शिमला में धूमधाम से मनाया जा रहा जन्मोत्सव। परशुराम जयंती पर हवन पूजा और भंडारा। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज कार्यक्रम में रहे मौजूद। भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन। अक्षय तृतीया पर मथुरा में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के श्रद्धालुओं ने किए चरण दर्शन। मथुरा में बाहरी वाहनों का प्रवेश हुआ बंद। दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। बरेली में मुस्लिम युवती ने की घर वापसी, अपनाया सनातन धर्म। जिला प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। उन्नाव में एनसीसी के जवानों ने निकाला कैंडल मार्च। वीरगति को प्राप्त जवानों को नमन। आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवान कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। और रेवाड़ी पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। गैंगस्टर और उनके गुर्गे के ठिकानों पर की छापेमारी। 5 गिरफ्तार। मामले में जांच जारी। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल के शिमला में आसमानी बिजली गिरने से 2 मंजिला इमारत जलकर राख हो चुकी है। राजधानी शिमला के जाकू मंदिर के समीप बीती देर रात करीब 12 बजे 2 मंजिला इमारत जलने से हादसा हो गया। हालांकि इस भवन में कोई नहीं होने की वजह से किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन अग्निशमन वाहन सड़क खराब होने की वजह से 1.5 घंटा लेट पहुंचा। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस सड़क का काम 2013 में किया गया था। उसके बाद आज तक लगभग 10 सालों में इस सड़क की सुध नहीं ली गई। लोगों ने 10 सालों से कई बार स्थानीय प्रशासन से इस सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की, पर किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी भगवान परशुराम का जन्म दिवस देश सहित राजधानी शिमला में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। परशुराम जी की जयंती के मौके पर शिमला के मिडल बाजार में ब्राह्मण सभा द्वारा कीर्तन भजन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने क्या कहा। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन जो है वो माना जाता है। अक्षय तृतीया है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। क्योंकि हम जयंती नहीं, इसे जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान परशुराम जी भी उन अवतारों में से हैं जिन्हें इस धरती पर जो है वो सशरीर जो है वो रहने का जो है वो माना जाता है कि वो आज भी अपने उसी रूप में जीवित हैं। हम सब भगवान परशुराम जिस काम के लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने जो इस धरा पर रह करके जो है वो काम किया, जो ज्ञान देना ज्ञान लेना, शस्त्र और शास्त्र का जो है वो पठन पाठन और उसका जो है वो संपूर्ण संसार में जो है वो उसको फैलाना। यूपी के मथुरा में भी अक्षय तृतीया के मौके पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में होने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को बदलाव किया गया था। आपको बता दें कि 22 और 23 अप्रैल को वृंदावन शहर में बाहरी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद रहेगा। ये व्यवस्था 21 अप्रैल की शाम 9 बजे से लागू हो गई और सोमवार की सुबह तक जारी रहेगी। जहां 23 अप्रैल को बिहारी जी मंदिर में सुबह चरण और शाम को होने वाले सर्वांग दर्शन में अपार भीड़ होने की संभावना है और इसे लेकर एसएसपी शैलेश पांडे ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और आसपास का निरीक्षण कर वृंदावन की यातायात व्यवस्था में भारी बदलाव किया। साथ ही फायर सर्विस, एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि छठी का रास्ते वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे और मथुरा वृंदावन मार्ग पर संयुक्त जिला अस्पताल से आगे सभी प्रकार के वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अक्षय तृतीया के त्यौहार को देखते हुए पूरे वृंदावन तथा सराउंडिंग एरिया में आज अपनी पूरी टीम के साथ भ्रमण करके नए पार्किंग स्थलों का शुद्धिकरण, रूट
में जाम न लगे, इसके लिए मोबाइल ड्यूटियों का प्रबंधन ये नया प्रयोग रहेगा इस बार, जहाँ पे टू व्हीलर्स के हमारे यातायात के कर्मचारी मोबाइल रखते हुए सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी व्यक्ति रॉन्ग साइड गाड़ी को न ले जाए, अनावश्यक दाएं बाएं गाड़ी खड़ी करके मार्ग को अवरुद्ध न करे। और बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर के धामपुर में ब्राह्मण सभा धामपुर के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को नगर परिक्रमा के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करने के उपरांत वापस मंदिर परिसर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि भगवान परशुराम जयंती समारोह में बुधवार को प्रातः पूजन, आरती, प्रसाद वितरण के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा और सूक्ष्म जलपान से स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा में कई गणमान्य मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद जनपद की भिलारी तहसील के एक स्कूल में भगवान परशुराम जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां दीप प्रज्वलित कर, पुष्प अर्पित कर, राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस विद्यालय में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर विद्यालय के अध्यापकों के साथ साथ सभी बच्चे उपस्थित रहे। बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में आचार्य के शंखधार की मौजूदगी में फिर मुस्लिम युवती ने घर वापसी की है। सनातन धर्म को अपना सनातन धर्म को अपनाकर वो बेहद ही खुश नजर आ रही थी। आपको बता दें कि इस मुस्लिम युवती ने अपने परिजनों से अपनी और अपने पति की जान को खतरा बताया है। इस युगल जोड़े ने अपनी सुरक्षा की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। हिंदू जागरण मंच की जीतोड़ कोशिशों का ये परिणाम है कि मुस्लिम युवती खुशी खुशी सनातन धर्म को अपना सकी। सनातन धर्म को अपनाने के बाद युवती ने कहा है कि हिंदू धर्म से अच्छा अन्य कोई मजहब नहीं हो सकता। कोतवाली मोहल्ला कबूलपुरा वाटिया जिला बदायूं की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 5/7 सन 2003। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरी मार्कशीट है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी कहीं और करवाना चाह रहे हैं, जो मैं नहीं करना चाहती। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी शादी करना चाहती हूँ। मैंने अपना हमसफ़र चुन लिया है। मैं शादी करना चाहती हूँ और इनके साथ मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। मैं बालिग हूँ। मेरे देश का संविधान मुझे अपने फैसले करने का हक देता है। मेरी जिला अधिकारी महोदय एसएसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि उन्नाव से है, जहां एनसीसी के जवानों ने पुंछ में आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि ये कैंडल मार्च एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर अंकित शुक्ला के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एनसीसी के लड़के लड़कियां शामिल हुए। दरअसल पुंछ में आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया। इस दौरान ऑफिसर अंकित शुक्ला ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में सेना के ट्रक में लगी आग हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला है। साथ ही बताया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का ट्रक किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ बल्कि इसे आतंकी हमले का शिकार बनाया गया। 20 अप्रैल की दोपहर को खबर आई कि पुंछ में सेना के ट्रक में अचानक से आग लगने से 5 जवानों की मौत हो गई। रफुल को फोन करके हरियाणा के रेवाड़ी में संगठित अपराध और गैंगस्टर के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में पुलिस ने 15,000 से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां गैंगस्टर्स के साथ उनके गुर्गों को पनाह देने वाले लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 ऐसे वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो हत्या, लूट और नशा तस्करी के साथ आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में संलिप्त रहे हैं। और ये मर्डर केस है और इसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। तो
5 व्यक्तियों को ड्यूरिंग रेड हमने गिरफ्तार किया है और 2 आर्म्स एक्ट, 1 NDPS एक्ट के हमने इसमें मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जो भी इस प्रकार के जो क्रिमिनल थे जो कि किसी न किसी गैंग्स का पार्ट रहे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर रेलवे स्टेशन के आगे डरबी नाला के पास दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि तीनों मृतक एक ही परिवार के रहने वाले हैं और मातौल के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंची खरगा थाना पुलिस और कुड़ीला थाना पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। सबसे पहले को नाम ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर में डालमिया सीमेंट के लोको ट्रेन के अप्रशिक्षित ड्राइवर की लापरवाही के चलते बड़ी दुर्घटना हो गई। आपको बता दें कि यार्ड में माल बोगी लगाने के चलते दीवार तोड़कर 3 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। दरअसल रात 10 बजे लोको इंजन द्वारा माल बोगी को साइडिंग यार्ड में लगाने के दौरान 3 माल बोगी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के जान माल की सूचना नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप खुड़ैल गांव में जहादी की प्रताड़ना से परेशान होकर हिंदू बहन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल ग्राम खुड़ैल में रहने वाली 19 साल की महक शर्मा को जहादी लगातार परेशान कर रहा था, जिसकी सूचना महक ने अपने परिजनों को दी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी उनकी बेटी का पीछा कर रहा था और धर्मांतरण करके निकाह करने के लिए दबाव भी बना रहा था। काजी बलासिया में एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें एक लड़की के द्वारा जहर खाकर हत्या की गई। उसमें जब मर्ग कायम किया गया, मर्ग जांच के ऊपर से तथ्य संज्ञान में आया कि एक अस्मत पटेल नाम का लड़का था जो उसको लगातार पिछले कई। राजस्थान सरकार में विमुक्त घुमंतु कल्याण आयोग के अध्यक्ष चतराराम देशबंधु द्वारा भगवान श्री राम को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को न्याय की अभिरक्षा में हुई सुरेश कंजर की मौत को लेकर कपासना थाना क्षेत्र के मेवदा कॉलोनी में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान श्री राम पर विवादित बयान दिया गया और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। उसके बाद कपासना विधायक के नेतृत्व में समस्त सनातनियों द्वारा थाना अधिकारी को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है और मांग की गई कि चतराराम देशबंधु के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 18 अप्रैल को कंजर कॉलोनी कपासन के अंदर कांग्रेस सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त चतराराम के नाम के एक महाशय वहाँ आम सभा को संबोधित करने के लिए पधारे। उन्होंने आम सभा के अंदर भगवान श्री राम के विरुद्ध भद्दी टिप्पणियाँ की हैं, जिससे समस्त हिंदू समाज सनातन धर्म के लोगों में रोष व्याप्त है। मैंने आज चतराराम के विरुद्ध कपासन थाने में ऑनलाइन FIR भेजी है, जिसकी सूचना SP, IG और DGP को दी है। मेरी मांग है कि ऐसे गलत व्यक्ति का सरकार राज्य मंत्री का दर्जा छीने और उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई करके। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में IPL की सटोरिये सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़े निर्देश भी जारी किए गए, जिसके चलते सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसका खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम टीकागढ़ में किया गया, जिसमें एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। आपको बता दें कि कार्रवाई में 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया है कि 4 आरोपियों में से मोबाइल फोन और कार सहित तकरीबन 22 लाख रुपए से ज्यादा जब्त किए गए और साथ ही आरोपियों के सरगना की तलाश की जा रही है। आपको विदित है कि यहाँ IPL के सट्टे की सूचना आ रही थी, कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पहले भी कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन जो लिंक में जो ऊपर हैं, जो चेन में खिलाते हैं, उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा था। अब उनमें से कुछ लोग पकड़े आए हैं। हमें सूचना मिली थी कल की कुछ लोग ब्रेजा में डोंगियाँ खिलवा रहे हैं और ब्रेजा में, तो तत्काल पुलिस ने दबिश देकर 4 लोगों को पकड़ा। उन 4 लोगों के नाम है नितिन और अबू, प्रकाश यादव, फिरोज खान, दीपेंद्र यादव। तो इनसे पूछताछ की, इनके अकाउंट की डिटेल्स निकाली तो इन्होंने स्वीकारा कि ये लोग खिलाते हैं, कई लोगों को ये वो लाइन भी देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।